World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। जज का तबादला क्यों? बुशरा बीबी के खदशात। पाक भारत टाकरा आज। इलेक्शन का कब इनेकाद? और सिपा सालार से तलबा की मुलाकात। न्यूज़ बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे कि तोशाखाना फैसले के बाद सिक्योरिटी खदशात, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल जज ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स या हाई कोर्ट में पोस्टिंग की दरख्वास्त की थी। लिखा, तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। फैमिली को धमकियां मिल रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर का तबादला कर दिया गया। तबादला उनकी दरख्वास्त पर किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ जज ने लिखा था कि तोशाखाना फैसले के बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। आबाई शहर में मेरी फैमिली को बैरून मुल्क से भी धमकियां मिल रही हैं। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना है। हालिया दौरा बरतानी के दौरान नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर G11 की जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया जाए। जज हुमायूं दिलावर ने ये दरख्वास्त 18 अगस्त को लिखी। जुमे को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSG बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है, जहां उनके लिए नई इसामी तख्लीक की गई है। हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन PTI सजा मुअत्तली दरख्वास्त में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत से गैर हाजिर हो गए हैं और जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है और 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं। हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। अमजद परवेज की अदम हाजिरी पर अदालत ने चेयरमैन PTI सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अटक जेल में GIT इन्वेस्टिगेशन टीम ने सानिहा नौमई कोर कमांडर हाउस के मुकदमे के सिलसिले में तफ्तीश की है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन PTI से 2 घंटे से जायद तफ्तीश की। टीम की क़यादत DIG इमरान किश्वर ने की। टीम में सब इंस्पेक्टर राशिद अवै और SI शहजाद भी शरीक थे। चेयरमैन PTI की एहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। बयान में कहा गया कि चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। मुश्किलात ताखीर के बाद 22 अगस्त को खामन से अटक जेल में मुलाकात हुई है और चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। आपको बताएं कि ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स का फाइनल आज पाकिस्तान भारत से टकराएगा। भारत ने क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल तक रिसाई हासिल कर ली है। पाक भारत टाकरा शाम 7 बजे होगा, जबकि पाकिस्तान राउंड मैच में भारत को शिकस्त दे चुका है और भारत पाकिस्तान के बगैर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का दिफाई चैंपियन भी है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में तमाम 4 मैचेस जीतकर पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर है और पाकिस्तान नंबर 1 की पोजीशन से 1 मैच की दूरी पर है। शाहीन आज तीसरे वनडे में अफगानिस्तान से टकराएंगे। मैच जीतने पर पाकिस्तान रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में शाहीन ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देंगे और 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। एशिया कप में शिरकत के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर राजीव शुक्ला पाकिस्तान आएंगे, जबकि रॉजर और राजीव शुक्ला 4 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दोनों ओहदेदारान 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। कराची के इलाके साइट A मैट्रोल ब्लॉक 3 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और जख्मी डाकू हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया।
मुसल्लह डाकुओं ने फायरिंग करके सलमान नामी नौजवान को जख्मी भी किया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहरी को मुज़ाहमत पर जख्मी किया। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। मोटरसाइकिल पर मौजूद गश्त पर पुलिस एहलकारों से फायरिंग का तबादला हुआ। एक हलाक और एक जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्टल और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। कोट डेजी के इलाके मिस्री शाह में कबायली तसादुम 15 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 3 की हालत तशवीशनाक है। दोनों ग्रुपों की जानिब से डंडों, मुक्कों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। एक ग्रुप ने थाना कुंभ के सामने एहतजाज किया, जबकि इल्ज़ाम लगाया कि बरादरी के 62 अफराद की जानिब से हमला किया गया था और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। और उधर शिकारपुर में दोहरे कत्ल की वारदात। मुलजिम ने अपनी बीवी और नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया गैरत के नाम पर पेश आया है। मुलजिम जाए वकुआ से फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर तहसील हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। लियाकतपुर में नौजवान शर्त में जिंदगी हार गया। नौजवान 1500 रुपए के लिए नहर में कूदा, लेकिन बाहर ना निकल सका। 22 साल नौजवान ने दोस्तों के साथ नहर पार करने की शर्त लगाई थी। 1500 रुपए इनाम रखा था। नौजवान नहर में कूदा, लेकिन लहरें इसे बहा कर ले गई। नाज़रीन, बिजली के भारी भरकम बिलों ने गुस्से की आग भड़का दी। मुल्क भर में मुजाहिरे शुरू हो गए। शहरी सड़कों पर निकल आए, बिल जला दिए, बिल ना भरने का ऐलान कर दिया। शहरियों ने बिजली कंपनियों के दफातर का घेराव भी कर लिया, जबकि ताजिरों ने भी बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। बिल इतने एक्स्ट्रा आ गए हैं कि हमें अपने घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें बेचकर बिल अदा करना पड़ रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, ये हुक्मरानों की अपनी अयाशियाँ, दाल सारा बोझ आवाम पे रहे हैं। गरीब आवाम कहाँ से जमा करवाए? आप लोगों की गलती है। 5 रुपए बिजली बढ़ी है, आप लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। 10 रुपए बढ़ी है, आप लोगों ने फिर जमा करवाए हैं। आज 12 रुपए से 50 रुपए यूनिट चली गई है। हम करवाते रहेंगे जमा। कब तक हम खामोश रहेंगे? ये जो 650 अरब रुपए की सालाना बिजली आप लोग खा जाते हैं, फिर इस पर भी इस तरीके से टैक्स नाफिज किए जाएं और ये मुफ्त बिजली बंद की जाए। बिजली के बिल दे या स्कूल फीस भरें, बेचारी माँ क्या करे? नन्हे बच्चों ने दिल दहला देने वाले सवालात उठा दिए। रावलपिंडी में स्कूल के बच्चों ने पोस्टर्स आम घरों के मसाइल लिख कर एहतजाज किया। एक बच्ची के पोस्टर पर लिखा था कि बिजली के बिल भरने के लिए उसकी सोने की बालियां बेच दी गई हैं। एक बच्चे के पोस्टर पर लिखा था कि 900 रुपये रोज़ाना कमाने वाला 20,000 रुपये बिजली का बिल भरेगा तो हमें क्या खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा? और अब आपको बताएंगे कि बिजली के बिलों ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं। हुक्मरान होश के नाखुन ने बिलों में इजाफे पर हाफिज मेमूर रहमान भी बरस पड़े। कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हालात इंतहाई संगीन हैं। अगर हुकूमत ने आवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। बिजली की कीमत में इजाफा किया और इस मरतबा जो बिल आए उसने तो सबको इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग ये सोचने लगे हैं कि या तो बिजली कटवा दे, और वो सारे लोग तो इस वक्त इंतहाई परेशानी में। बच्चों के स्कूल की फीस अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, चीनी खरीदना मुश्किल हो गया है। ये सारी चीजें बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करना मुश्किल है। अगर लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा तो कहीं ये ना हो कि लोग कानून अपने हाथ में ले। अवाम के एहतजाज के बाद हेस्को ऑफिसर्स को अकल आ गई है। हेस्को चीफ ने बिजली बिल्स पर मुल्क में एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए हंगामी इजलास के बाद तमाम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हिदायत जारी कर दी है कि मसाइल हल करने का हुक्म दिया। जराए के मुताबिक हेस्को चीफ ऑफिस का कहना था कि बिजली के मसाइल से मुतालिक इश्तियाल अंगेजी के वाक़यात देखे और रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी और नामुनासिब सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सारिफीन के मसाइल सुने जाएंगे। कराची में के इलेक्ट्रिक के अमले पर 24 घंटे में 2 मरतबा हमले किए गए। एहसनाबाद में बिजली का कनेक्शन काटने के लिए जाने वाली टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि थाने में शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि बिजली की कीमतें के इलेक्ट्रिक के हाथ में नहीं है, कीमतों का तयन हुकूमत पाकिस्तान करती है।
कराची में के इलेक्ट्रिक की टीम पर हमले। 24 घंटे में 2 मरतबा अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक अमले को शहरियों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके खिलाफ मुकदमे की FIR दर्ज करा दी गई। इससे पहले टिम्बर मार्केट में ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वाक़े पर नेपियर थाने में ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमले पर हमलों में CEO के इलेक्ट्रिक का रद्द अमल भी आ गया। मोनिस अलवी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें कहा गया कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इख्तियार के इलेक्ट्रिक के पास नहीं। मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि जो बिल आपके पास आया है वो उस बिजली का है जो आप कंज्यूम कर चुके हैं। और मुझे यकीन है कि फेडरल गवर्नमेंट इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक ऐसा फैसला करेगी जो ना सिर्फ कराची के लिए बल्कि मुल्क के लिए, लोगों के लिए ठीक होगा। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है इदारे या अमले पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इश्तियाल और तशद्दुद से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 172 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई है। कोयटा में 172 रुपए और कराची में 170 रुपए किलो में दस्तयाब है। लाहौर में चीनी का बहरान मजीद संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से गायब हो गई और चीनी की बढ़ती कीमतों पर अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। आवाम की जानिब से क्या कहा गया, आप भी जान लीजिए। चीज़ें लेना आदमी की, हर बंदे की सकत से बाहर हो गया। अभी यहाँ 50-60 रुपए की चाय मिल रही है। मजदूर आदमी कैसे उठा सकता है? महंगाई कितनी है। महंगा क्यों कर रहे हैं? किस वजह से? गरीब आवाम के ऐसे ही मर रहे। अमीर तो नहीं मर रहे। अमीर तो दिन ब दिन गाड़ी खरीद रहे, मर रहे थे गरीब आवाम। ये तो अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान बस रहा है, चल रहा है। आर्मी की मदद से और अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान चल रहा है। हमारे वजीरों ने या इन्होंने तो मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है। चीनी तो इतना महंगा कर दिया कि पहले तो अभी सब्जियां महंगा हो गया, फिर चीनी महंगा हो गया, सारा बाहर जा रहे हैं। हुकूमत भी इसमें मुलव्वस है। हुकूमत को चाहिए कि भाई इसका रोकथाम करे। बहुत मुश्किल है हमारे लिए जो है ना ये कमाना, और जो है ना जितना यहाँ पे सैलरी चल रहा है उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि डबल जो है ना महंगाई भी है। तो ये जब 10 रुपये सस्ता करते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। ये तो मैं बोलता हूँ ये आम आदमी जो है ना बहुत मुश्किल से जिए। नाज़रीन, रानीपुर में पीर की हवेली में घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल का मामला है। मरकजी मुलजिम असद शाह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिम असद शाह की बीवी हिना शाह के अबूरी ज़मानत में 3 दिन पहले ही पूरी हो गई है, जबकि पुलिस हिना शाह और असद शाह के ससुर पीर फयाज शाह की भी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। तो दूसरी जानिब पुलिस और सहाफ़ियों को धमकियां देने के इल्ज़ाम में एक मुलजिम अकबर कलहोड़ू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर खैरपुर में रानीपुर वाक़े के खिलाफ पीर मेडिकल स्टाफ और सिविल सोसाइटी ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फातिमा के बहिमाना कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया है कि मासूम फातिमा के साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और यहाँ आपको अहम खबर दें, कोयटा स्पेन कॉरीज के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला हुआ है और करीबी पहाड़ी से फायर रॉकेट मैदान में गिरा है और पोस्ट पर फायरिंग भी की गई है। फायरिंग से कई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है और जवाबी कार्रवाई से हमलावर मौके से फरार हो गया है। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। तो अब तक की अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि कोयटा स्पेन कारीज के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला किया गया है। करीबी पहाड़ी से फायर रॉकेट मैदान में गिरा है। पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है और साथ ही साथ चेक पोस्ट पर फायरिंग भी की गई है। फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौजूद नहीं है। पुलिस का ये मौक़िफ़ है और जवाबी कार्रवाई से हमलावर मौके से फरार हो गया है। तो आपको बताते चलें कि कोयटा स्पेन कारीज के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला किया गया है। करीबी पहाड़ी से फायर रॉकेट मैदान में गिरा और चेक पोस्ट पर फायरिंग भी की गई। फायरिंग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जवाबी कार्रवाई से हमलावर मौके से फरार हो गया। आपको बताते चलें कि कोयटा स्पेन कारीज के करीब चेक पोस्ट पर रॉकेट हमला किया गया है। करीबी पहाड़ी से फायर रॉकेट मैदान में गिरा और चेक पोस्ट पर फायरिंग भी की गई है।
खबर देंगे आपको सरगोधा से, जहां पर मड रांझा में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे तले को निकाल लिया गया, जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में सालेह बीबी जबकि बशीरा बीबी और इसके अलावा दीगर भी शामिल हैं। नाजरीन, सरगोधा के इलाके मड रांझा में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं और मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया है और 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में सालेह बीबी, बशीरा बीबी, सलमा बीबी, इसके अलावा शावेज और मीरब शामिल हैं। मड रांझा ये सरगोधा का इलाका है, जहां पर बारिश के बाइस घर की छत गिर गई है और मलबे तले दबकर 2 बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुलेमान, आगाह कीजिए। सरगोधा के नवाई इलाका में रांझा में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई है। छत गिरने से 2 बच्चों समेत 5 अफराद जो हैं वो मलबे तले दब गए। वाक़े के इत्तला मिलती रेस्क्यू टीमें और पुलिस की जो भारी नफरी है वो मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले जो दबे अफराद हैं उनको वहां से निकाल लिया है। जख्मियों में से जो 2 की हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में साला बीबी, बशीरा बीबी, सलमा बीबी, शावेज और मीरब हैदर जो है वो शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जख्मियों की तिब्बी इमदाद का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है, जबकि जो 2 जख्मी जो शदीद बताए जा रहे हैं उनको DH2 अस्पताल सरगोधा मुंतकिल कर दिया गया है। जी, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से सुलेमान आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो गया। साबिक वज़ीर आज़म अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की एवन फील्ड में बड़े भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मियां साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे। कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह ताला की ऊपर ज़ात है, कमाल मेहरबानी से मियां नवाज साहब को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज को भी क्लीन चिट मिली। जमीन पर सुलाया गया, जेल का खाना वहाँ पर उनको कहा आपको खाना पड़ेगा। नाइंसाफी की आखिरी हद है, ये है वो दौरे मेयार, ये है वो। और फिर 100 दिन जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट थी, मियां नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ रोजाना वहाँ पर हाजिर होते रहे, हत्ता के हफ्ते वाले दिन भी और रात तक वहाँ पर जरा होती थी और वहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी। ये है वो दौरा मेयार जो बास अफराद की वजह से जिसने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर खौफ एहतसाब वो वक्त की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वस्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत की है। क्या कहा, अब भी जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, बर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करें। एबटाबाद हाईकोर्ट पेशावर बेंच एबटाबाद की हिदायत पर 5 रुकनी वकला कमेटी का अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा, मरीजों और अस्पताल वर्कर्स के मुख्तलिफ मसाइल पर नोटिस भी लिया। मैं मशकूर हूँ बोल न्यूज़ चैनल का। हाई कोर्ट में हमारी एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से हमने रिट फाइल की हुई है 2017 से। वो अभी बनने हैं। यहाँ ट्रामा सेंटर की बहुत बुरी हालत है और बहुत ज़्यादा लोड है इन पे। ट्रामा सेंटर में एक्सीडेंटल जो पेशेंट्स आते हैं बहुत छोटा रह गया है, क्योंकि बाकी को उन्होंने हटाकर तो डायलिसिस मशीनें लगा दी हैं। उसके लिए भी यहाँ बिल्डिंग्स की भी ज़रूरत है और सफाई का निज़ाम काफ़ी बेहतर। ये जो मौजूदा डायरेक्टर साहिबान हैं, मेडिकल डायरेक्टर और हॉस्पिटल डायरेक्टर, उनकी बड़ी काविशें हैं। जो चीज़ अच्छी बात है हमने वो कहनी है, उनको प्रमोट करना है इसमें मज़ीद। लेकिन अभी मज़ीद इसमें बहुत सारी ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे भी और NGOs लेवल पे भी, जो कि वहाँ नहीं हो रही।
कराची के इलाके लसबिला चौक के करीब सीवरेज नाले में जोरदार धमाका हो गया है। नाले पर मौजूद दुकानें मुनहदिम हो गई हैं। करीबी दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाके में 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की इब्तदाई तहकीक के मुताबिक धमाके नाले में गैस भरने से हुए हैं और बम डिस्पोजल यूनिट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। और अब आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात उनसे की है और वफ्द में 8 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म शामिल थे, जबकि आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। आर्मी बरादरी को पाकिस्तान के बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मुजालिम और भारत की तरफ से आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश को भी उजागर किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुलाकात पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर भी किया। इंडिया में मुसलमानों और ईसाइयों का अरसा हयात तंग करने वाले मोदी को यूनान में मुजाहिरों का सामना। यूनान में मुकीम कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी नरेंद्र मोदी की एथेंस आमद पर सरापा एहतजाज। नरेंद्र मोदी की यूनान आमद फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की अपील पर एथेंस के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हम आलमी दहशतगर्दी मोदी का असल चेहरा और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। मोदी को यूनानी पार्लियामेंट के सामने शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाने के दौरान भी मुजाहिरों और सख्त सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। एथेंस की इंतजामिया ने मोदी को खुश करने के लिए मरकजी एहतजाज को मनसूख किया था, लेकिन शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि जैसे भी हालात हों, हम मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी मदद जारी रखेंगे। भारत को कश्मीरी मुसलमानों के हुकूक और कश्मीर की आज़ाद हैसियत को तस्लीम करना पड़ेगा। एथेंस के 2 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए। और अब आपको बताएंगे कि सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। मार्केट में सस्ते मैट्रेस के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। थोड़े से पैसों की बचत आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है, जबकि पॉलीएथेन जैसे ख़तरनाक केमिकल से तैयार होने वाले हार्ड मैट्रेस मुज़र सेहत होने के साथ साथ जानलेवा भी साबित हो सकते हैं, जिस पर रिसर्च के मुताबिक पॉलीएथेन से बनाए जाने वाले मैट्रेस कमर और हड्डियों के लिए सख्त नुकसानदा भी साबित हो सकते हैं। इनकी तैयारी में LPG गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सांस और जिल्द की बीमारियां हो सकती है। इसकी पहचान इसके कम वज़न से हो सकती है। इसके बरअक्स प्रोफेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से भी मंजूर शुदा इसके अलावा दीगर तैयार शुदा स्प्रिंग या फॉर्म मैट्रेस कीमत में मामूली इजाफे के साथ साथ आपके जिस्म की बनावट के हिसाब और एडजस्ट करता है, आपको कमर दर्द और दीगर बीमारियों से बचाता है। तंजीम इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से मुल्क गिर बकाए पाकिस्तान निफाज अदल इस्लाम के हवाले से मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से तंजीम इस्लामी ने मिलेनियम मॉल और सऊदाबाद चौरंगी का मुजाहिरा किया। शुरा ने कहा कि दीन इस्लाम के सियासी, मुआशरी और मुआशरती उसूलों को अपनाने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दीन इस्लाम के आदिलाना निज़ाम को नाफिज करने पर रोज़े क़यामत वो अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे। और अब आलमी मंजरनामे से आगाह करते चलें कि मडगास्कर के दारुल हुकूमत के स्टेडियम में भगदड़ मच गई, जबकि 12 अफराद हलाक और 80 जख्मी हो गए हैं। तो दूसरी जानिब चीन के नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर करने की पेशकश कर दी है। मडगास्कर के दारुल हुकूमत एंटानानीरियो के स्टेडियम में भगदड़ मच गई। अफरा तफरी और भगदड़ मचने से 12 अफराद हलाक जबकि 80 जख्मी हो गए। 12,000 तमाशाई स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दाखिल हो रहे थे। चीन ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर करने की पेशकश कर दी। सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर के लिए चीनी पेशकश पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिका से मस्बत जवाब न आने के बाद सऊदी वलीअहद चीन के साथ काम करने के लिए तैयार हो। इटली के शहर मिलान में 260 साल बाद गर्म तरीन दिन। मिलान में औसत दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिलान में 2003 में दर्जा हरारत 8.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। और बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के नए बादशाह। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 100 वनडे इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5142 रन बनाने का एजाज हासिल कर लिया। और अब बुलेटिन के अख्तिताम पे आपको बताएंगे कि रिटायर्ड शख्स ने इटली के जराइम को ख़त्म करने की ठान ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म इक्वलाइजर का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.tv और देखते रहिए बोल न्यूज़।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।